Good morning, students. So as you can see on board, today we are going to study about the grade 7 chapter 3 structure of matter. It is from chemistry. बच्चों आपको एक बात ध्यान से समझ लेना होगा, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक क्लास ये है, ठीक है। अगर इस क्लास में आप थोड़ा भी नेग्लिजेंसी करते हैं तो आगे के सारे क्लासेस में केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, ओके। ईच एंड एवरी टर्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो जो भी बातें मैं बताऊंगा, जो भी टर्म्स मैं बताऊंगा, उसको एकदम अच्छे से याद रखना है बच्चों। जो भी बातें नहीं समझ में आती, यू कैन जस्ट कमेंट मी और यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर, ओके। आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। क्योंकि मैटर तो हमें पता है, व्हाट इज़ मैटर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 5 and 6. मैटर यू कैन डिफाइन इट विद द 2 lines, okay. The first line says that which occupy space and second line says which have mass. तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास स्पेस हो and which can be occupy, okay, space and having mass, that is said to be as a matter, okay. So but here we will study that what is matter made up of. मैटर किन चीज़ों से बना हुआ होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखो आपके लिए तो एकदम नया है ये सारी बातें, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए नया है तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 मिक्सचर्स, यस, जो दिमाग में आ रहा है वही मिक्सचर, द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ओके। नंबर 4 टूल्स फॉर केमिकल कम्युनिकेशन, सिम्बल्स, फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जो नए नए टर्म्स यूज़ होंगे, लाइक पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ मैं सिम्बल्स दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, एलिमेंट्स का उसे याद करना होगा, कुछ केमिकल फार्मूला मिलेगा, कंपाउंड्स का उसे याद करना होगा, कुछ केमिकल इक्वेशंस मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है स्टैंडर्ड 7 के लिए। सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मैटर, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, ठीक है। तो बच्चों हिस्ट्री के टाइम से आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि महर्षि कन्नड़ है ना, अपने कंट्री का, वो जो है उन्होंने ही सबसे पहले दिया था कि आखिर एक्चुअली मैटर जो है किससे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक वही है, फ्रॉम विच द मैटर इज़ मेड अप ऑफ, व्हाट आर द थिंग्स थ्रू विच मैटर इज़ मेड अप ऑफ। तो महर्षि कन्नड़ क्या बताए थे कि जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए थे, ठीक है। एंड दैट पार्टिकल, ओके, एंड दैट पार्टिकल इज़ नोन एज, उस समय उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम दिया था अणु, ठीक है। क्या नाम दिया था बच्चों? अणु। मीन्स ही सेड दैट ऑल द पार्टिकल इज मेड अप ऑफ स्मॉल, ओके, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज अणु। और फिर ये अणु है ना कंबाइन होकर के, बहुत सारे अणु कंबाइन होकर के और मिल करके एक जो है बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट पार्टिकल इज नोन बाय हिम, दैट इज परमाणु, है ना। ये एक्सेप्ट था उस वक्त तक हमारे माइंड पे, बस यही था, बिकॉज एटम्स जो होते हैं ना, जो छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। दैट अणु इज़ वेरी स्मॉल, परमाणु इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, इट इज़ अ वेरी माइक्रोस्कोपिक, ओके। माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट होने के कारण जो है हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उस समय उतना इक्विपमेंट था नहीं। फिर बहुत बाद में आगे चल करके 1800 में, ठीक है, मीन्स अराउंड 1816 अ न्यू साइंटिस्ट हैज़ केम, दैट हिज नेम इज़ जॉन डाल्टन, ओके। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के स्टैंडर्ड 9 में पूरा इनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। उन्होंने रास्ता दिखाया और उन्होंने बताया ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसके कम्बिनेशन से, ठीक है, जिसके कम्बिनेशन से मैटर बना हुआ होता है, दैट पार्टिकल इज़, ओके, दैट इज़ टू स्मॉल एंड इट्स नेम इज़ एटम, ठीक है। वो किससे मिल करके बना हुआ होता है? मैटर एटम से बना हुआ होता है मिल करके। एंड दीज एटम्स आर टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज ऑल्सो। और ये छोटे छोटे एटम्स, बहुत सारे एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन करके, ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है और वो होता है एलिमेंट, ठीक है। दैट इज़ formed by the combination of similar type of atoms, that's why it is the purest substance, okay. And these elements are further, okay, combined together to just form molecules, okay, or it just form compounds, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो है थिंग्स बनते हैं और ये कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके मैटर का फॉर्मेशन करता है। तो मैटर का एकदम फर्दर डिविजन्स है बच्चों, उसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट, तो टॉपिक जो हमारा था वो क्लियर हो गया कि मैटर किससे बना हुआ है। तो मैटर एटम से बना हुआ है,
ठीक है एकदम और आगे चल करके फिर से ये प्रूव्ड हुआ है कि फंडामेंटल पार्टिकल मतलब ये तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया ना, इसका भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि फर्दर क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो क्लियर हो चुका है बच्चों कि हमारा मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जा रहा है हमारा एटम, ठीक है, जिसके थ्रू वो मिल करके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके थ्रू वो मिल करके मैटर बनता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और द मैटर इज कॉल्ड द एटम। तो एटम को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ द मैटर और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एटम। ओके, नाउ फर्दर वो एटम जो है कंबाइन होकर के मैंने बताया था एक प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कंडीशन एक होना चाहिए कि वहाँ एटम जो है वो सिमिलर काइंड के होने चाहिए। सिमिलर मतलब अगर उसका साइज़ इतना बड़ा है तो सारे एटम का साइज़ इतना ही बड़ा होना चाहिए, और इस तरह से सिमिलर काइंड के एटम मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो आप एलिमेंट के जो है डेफिनेशन को भी देखो, यहाँ ध्यान से समझो। द प्योरेस्ट सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ समझना प्योरेस्ट सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। व्हाई इट इज सेड टू बी द प्योरेस्ट सब्सटेंस, डू यू नो? क्योंकि ये एक ही तरह का एटम से मिलकर के बनता है, वो एकदम प्योर है। अगर आप उसे फर्दर डिवाइड भी करते हो, एक एलिमेंट को डिवाइड भी करते हो, तो वो फिर से उसी का एटम मिलेगा आपको, उसका फर्दर डिवीजन नहीं मिलेगा आपको, समझे। दैट्स वाई it is known as the purest substance which is made up of the similar kind of atoms, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनका साइज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, उसका शेप, सारा कुछ, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, सब कुछ सेम होता है बच्चों। इस वजह से एक एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द प्योरेस्ट सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। और अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं जो आपको एकदम अच्छे से कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं बच्चों। पीरियोडिक टेबल से आपको 1 to 20 तक मिनिमम, हाउ मेनी, 1 to 20 तक आपको एलिमेंट्स का नेम, ठीक है, एलिमेंट्स का नेम, एलिमेंट्स नेम एंड इट्स सिंबल्स, ओके, वो आपको लर्न करने हैं एनी हाउ। ये दो हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 to 20। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक आपका एलिमेंट है, उसका सिंबल H होता है। अभी तक बच्चों टोटल हमारे अर्थ क्रस्ट में टोटल 118 नोन एलिमेंट्स हैं, मतलब अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स पाए गए हैं। तो ये 118 आपको नहीं लर्न करने, लर्न मैंने कितना दिया, स्टार्टिंग से लेकर के 20 नंबर तक आपको जो एलिमेंट है और उसका जो भी सिंबल होता है वो साथ ही साथ आपको लर्न करने हैं। अब ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये फर्स्ट लेटर H था तो H हो गया, तो सारे का फर्स्ट लेटर का ही वही सिंबल होगा। कुछ सिंबल्स अलग भी होते हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम जो आपका नंबर 11th में है, ठीक है, क्लियर है, सोडियम का सिंबल हो जाता है Na, क्लियर है। पोटाशियम उसके बाद उसका सिंबल हो जाता है K। तो उसके लैटिन नेम के अकॉर्डिंगली इसका नाम दिया गया है, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे डिटेल में। लेकिन आगे के क्लासेस को अच्छे से समझने के लिए बच्चों आपको एकदम ध्यान से 1 to 20 सिंबल नेम और उसका सिंबल याद करना होगा। एलिमेंट नेम, नॉट अ सिंबल नेम, एलिमेंट नेम और उसके सिंबल याद करने होंगे, और उससे पहले आप डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। सो टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस